हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग परीक्षावाड़ी से पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन के क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि पिछले 30 वर्षों के ये क्वेश्चन हैं, जिसमें कि आपके 2011 तक की जनगणना के सारे ही प्रश्न आपके जितने अभी तक पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे। मतलब प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं वो आपके यहाँ से कवर हो जाते हैं। इसके बाद एक्स्ट्रा आपको थोड़ा सा करंट अफेयर से अपडेट होने की ज़रूरत होगी। और ये सभी परीक्षाओं के लिए आने वाले सभी एग्ज़ामिनेशन के, चाहे वो सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो चाहे स्टेट लेवल का एग्ज़ामिनेशन हो, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। भारत की जनगणना 2011। भारत में वर्तमान जनसांख्यिकीय संक्रमण सूचक है आंशिक औद्योगिकृत अर्थव्यवस्था का। ऐसी जनसंख्या प्रायः किन देशों में मिलती है जिनमें उपयुक्त एवं कुशल व्यक्तियों के अभाव में वहाँ के संसाधनों का पर्याप्त विकास ना हो पाया हो? तो वो है सकल जनाधिक्य। ऐसी जनसंख्या सकल जनाधिक्य देशों में मिलती है जिनमें कि कुशल व्यक्तियों के अभाव में वहाँ के संसाधनों का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है। एब्सोल्यूट ओवर पॉपुलेशन। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि अनुकूलतम जनसंख्या वो है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करती है? एडवर्ड वीट ने कहा है कि अनुकूलतम जनसंख्या वो है जो कि प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करती है। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार अधोलिखित कथन सत्य है। कथन है, सिक्किम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत का सिक्किम। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के राज्यों में पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार व तमिलनाडु में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश के बाद पूछ रहा है तो महाराष्ट्र है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा राज्य है महाराष्ट्र। भारत के किस राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात 1000 से अधिक है? केरल में है। जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत भारत के किस राज्य में है? प्रतिशत की बात हो रही है तो हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट, तमिलनाडु, बिहार, सिक्किम व राजस्थान में से किस राज्य में महिला साक्षरता का न्यूनतम प्रतिशत पाया गया है? बिहार में पाया गया है। महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, राजस्थान व मध्य प्रदेश में से किस राज्य में जनसंख्या का सबसे विरल बसाव पाया जाता है? सबसे विरल बसाव जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। 1 से 14 वर्ष के बच्चों की जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ पे पाई जाती है? एशिया में। पंजाब, गोवा, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश में कौन न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है? न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा। भारत में किस जनसंख्या की 2011 की जनगणना अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर है? नागालैंड की न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर है। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक व पंजाब में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर न्यूनतम थी? केरल में शिशु मृत्यु दर न्यूनतम थी। 2011 की जनगणना में भारत में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर थी कहाँ पे? दादर एवं नागर हवेली में। भारत में साक्षरता की दृष्टि से राज्यों का अवरोही क्रम 2011 है, मतलब बढ़ते से घटते क्रम। सबसे ज़्यादा केरल, फिर मिज़ोरम, गोवा, फिर त्रिपुरा है। साक्षरता की दृष्टि से ये राज्य हैं केरल, मिज़ोरम, गोवा, त्रिपुरा। 2011 की जनगणना के अनुसार अधोलिखित कथन सत्य है। कौन सा कथन? भारत में न्यूनतम साक्षरता दर कहाँ पे है? बिहार में है। नेक्स्ट, ये पीसीएस का क्वेश्चन रहा है। गंगा का मैदान भारत का सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाला भाग है। कारण दिया था कि गंगा भारत के सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली नदी है। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है वो ए की व्याख्या नहीं कर रहा। सर्वाधिक लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश में है? पुदुचेरी में है। कितना है? 1027। नेक्स्ट है, मैच द कॉलम। ये दशक है और जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितने प्रतिशत है? 1971 ये जनगणना में
जनगणना की बात हो रही है, जब 1971-81 में हुई थी तो उस टाइम पे जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर थी 24.66%। 1981 से 91 में 23.87% रही है। 1991 से 2001 में 21.54% रही है दशकीय वृद्धि दर, और 2001 से 11 में 17.7% रही है। 1971 से 81 में 24.66, 1981 से 91 में 23.87, 91 से 2001 में 21.54 और 2001 से 11 में 17.7% थी। नेक्स्ट, असम, मिज़ोरम, महाराष्ट्र व तमिलनाडु में से किसमें 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंग अनुपात मिलता है? सबसे अधिक तमिलनाडु में मिलता है। नेक्स्ट, केरल, मेघालय, मिज़ोरम तथा नागालैंड राज्यों में से किसमें कुल जनसंख्या में ईसाइयों का प्रतिशत अधिक है? ईसाइयों का प्रतिशत अधिक है नागालैंड में। भारत में उच्च शिशु मृत्यु दर 2011 में उच्च शिशु मृत्यु दर कहाँ पे हुई है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य है मध्य प्रदेश। भारत के राज्यों मिज़ोरम, हरियाणा, गोवा तथा पंजाब में से किसमें अनुसूचित जातियों का प्रतिशत अनुपात सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक अनुसूचित जातियों का प्रतिशत अनुपात है मिज़ोरम में। मिज़ोरम, हरियाणा, गोवा और पंजाब में से मिज़ोरम में। नेक्स्ट, किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है? जैन धर्म का। सर्वाधिक समूह का धार्मिक समूह जो है जैन धर्म है, इसका सर्वाधिक भाग कहाँ पे है? नगरीय है। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। जनघनत्व वाला सबसे ज़्यादा दिल्ली है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित क्षेत्र में स्त्रियों की साक्षरता सर्वाधिक है? तो स्त्रियों की साक्षरता लक्षद्वीप में सर्वाधिक है। एक वर्ष के दौरान संशोधित जन्म दर को कौन दर्शाता है? एक वर्ष के दौरान संबोधित जन्म दर को प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्मे शिशुओं की संख्या से दर्शाई जाती है। भारत में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर किस दशक में रही है? तो अभी आपने ऊपर देखा, सबसे उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर जो है 61 से 71 के दशक में रही है, 1961 से 71 वाले में। नेक्स्ट, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत को प्रतिपादित किया था F.W. नॉटेस्ट्रेन ने। किसने? F.W. नॉटेस्ट्रेन ने जनांकीय संक्रमण सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। केरल में उच्च साक्षरता का क्या कारण है? केरल में उच्च साक्षरता का कारण है सुविकसित सामाजिक अवसंरचना। सुविकसित सामाजिक अवसंरचना। जनसंख्या दिवस कब मनाई जाती है? 11 जुलाई को। 11 जुलाई को मनाई जाती है। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के प्रवर्तक थे डाल्टन। समान जनसंख्या घनत्व दर्शाने वाली रेखा है आइसोपाइनिक्स। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख कारण क्या है? सामाजिक विकास। सबसे प्रमुख कारक है सामाजिक विकास। भारत में अंग्रेजों के समय किसके कार्यकाल में प्रथम जनगणना हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में प्रथम जनगणना हुई थी। भारत में शिशु मृत्यु दर लगभग 2018 में 32,000 प्रति हज़ार थी। तो ये 2011 का है। जैसे कि मैंने आपको कहा, करंट अफेयर्स से भी आप अपडेट रहें। कथन ए है, जनसंख्या का आकार और इसकी संरचना सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। जनसंख्या का आकार और इसकी संरचना सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है और कारण दे रहा है कि उस व्यवसायिक समूह की प्रजनता जिनमें की पत्नियां अधिक लाभकारी पेशों में लगी हैं कम होती हैं तुलना में उसी आर्थिक वर्ग में जहां ऐसा नहीं है। तो ए और आर दोनों ही सही है और आर ए की बिल्कुल सही व्याख्या है। ठीक है, अगला है कथन 1951 से भारत ने अपूर्व जनसंख्या वृद्धि का अनुभव किया।
कारण भारत के जनांकीय इतिहास में 1951 को जनांकीय विभाजक कहा जाता है। तो ए तो सही है लेकिन आर गलत है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या की ये अंतिम प्रस्तुति है, जिसमें कि संपूर्ण जनसंख्या के बारे में जानेंगे। संपूर्ण जनसंख्या में कुल व्यक्ति कितने हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में कितने हैं, ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में। तो ये जो आंकड़े हैं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जानकारी होनी चाहिए। तो जानकारी के लिए आप इसको पॉज करके देख सकते हैं, प्रतिशत में पूछे जाते हैं, ठीक है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संपूर्ण जनसंख्या कुल व्यक्ति हैं 100%, जिसमें कि ग्रामीण इलाकों की प्रतिशत है 68.9, यानी ग्रामीण जनसंख्या है 68.9%, शहरी जनसंख्या है 31.1%। पुरुष ग्रामीण जनसंख्या है 68.6%, शहरी जनसंख्या है 31.4%। महिलाओं का ग्रामीण जनसंख्या 69.1%, शहरी इलाकों में 30.9% है। दशकीय वृद्धि 2001 से 11 में कितनी दशकीय वृद्धि हुई है? टोटल कुल व्यक्ति का ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में कुल व्यक्ति 17.7% दशकीय वृद्धि दर्ज की गई है कुल व्यक्ति का। ग्रामीण व्यक्ति का 12.2%, शहरी का 31.8%। पुरुष का टोटल 17.1% है, ग्रामीण इलाकों में 12.1%, शहरी क्षेत्रों का 29.9% है। महिला का दशकीय वृद्धि दर्ज की गई है टोटल 18.3, जिसमें कि ग्रामीण इलाकों की महिलाओं की दशकीय वृद्धि दर 12.5 है और शहरी महिलाओं का 34% है। लिंगानुपात की बात करें तो 2001 से 11 की जनगणना के अनुसार जो दशकीय वृद्धि हुई है, लिंगानुपात है 943, ग्रामीण इलाकों में 949, शहरी का 929। 0 से 6 वर्ष की आयु समूह की जनसंख्या कितनी है? कुल व्यक्ति हैं 13.6, जो कि ये कुल जनसंख्या में कितनी प्रतिशतता है? 13.6 की। ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता है 14.6, शहरी का 11.5। पुरुष का टोटल 13.8, ग्रामीण जनसंख्या 14.7 प्रतिशतता है, शहरी का प्रतिशतता है 11.6%। महिलाओं का टोटल 13.4 है आयु समूह की जनसंख्या, जिसमें कि ग्रामीण की जनसंख्या की प्रतिशतता है 14.3 और शहरी की प्रतिशतता है 11.3। शिशु लिंगानुपात है टोटल 919, ग्रामीण का 923, शहरी का 905। अब साक्षरता दर जानेंगे। साक्षरता जनसंख्या है टोटल 73, जिसमें कि ग्रामीण साक्षरता दर्ज की गई है 67.8 और शहरी का 84.1। पुरुष का टोटल 80.9 साक्षरता दर है, जिसमें कि ग्रामीण की साक्षरता दर 77.2 है और शहरी का 88.8। महिलाओं का 64.6 टोटल है, ग्रामीण महिलाओं का 57.9, यानी साक्षर कितनी है? 57.9 है, वहीं शहरी इलाकों में 79.1 है। अब अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है? टोटल अनुसूचित जाति व्यक्ति हैं 16.6%, इनकी जनसंख्या में प्रतिशतता है 16.6। ग्रामीण इलाकों में 18.5 है, शहरी में 12.6 है। पुरुष की जनसंख्या अनुसूचित जाति में 16.6 है प्रतिशतता, जिसमें कि ग्रामीण इलाकों में इनकी प्रतिशतता 18.8 है, शहरी में 12.5 है। महिलाओं का टोटल 16.7 है, ग्रामीण में जनसंख्या में प्रतिशतता 18.4 है और शहरी का 12.7 है। अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या है 8.8 कुल व्यक्ति की जनसंख्या में प्रतिशतता है, ग्रामीण की जनसंख्या में प्रतिशतता 11.3 है, शहरी का 2.8 है। पुरुष का टोटल 8.4 है, ग्रामीण का 11, शहरी का 2.7। महिलाओं का टोटल 8.8 है। अब कुल जनसंख्या में प्रतिशतता है महिलाओं का शहरी क्षेत्र ग्रामीण इलाकों में 11.5, वहीं शहरों में 2.9 है। वर्तमान भारत में जन्म दर तथा मृत्यु दर से संबंधित अधोलिखित कथन सत्य है। कथन क्या? जन्म तथा मृत्यु दर दोनों गिर रही है। नेक्स्ट, मैच द कॉलम। ये राज्य है और ये आपके उस राज्य में कितने जनघनत्व है। बिहार में जनघनत्व 1106 किलोमीटर स्क्वायर है, केरल में 860 है, उत्तर प्रदेश में 829 है, आंध्र प्रदेश में 308 है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आयु लिंग संगठन को निरूपित करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? पिरामिड आरेख। कौन सा आरेख? पिरामिड आरेख।
नेक्स्ट, इससे भी मैच करनी है, 2 कोड दिए हुए हैं, फर्स्ट कोड को सेकंड में जो सही निकले उससे मैच करनी है। जनांकीय संक्रमण की क्या? उच्च मृत्यु दर व उच्च प्रथम अवस्था जन्म दर। जनांकीय संक्रमण की मृत्यु दर का ह्रास व द्वितीय अवस्था उच्च जन्म दर। जनांकीय संक्रमण की निम्न जन्म दर व निम्न तृतीय अवस्था मृत्यु दर। जनांकीय संक्रमण की जनसंख्या में स्थिरता चौथी अवस्था की दशा। नेक्स्ट, 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के अंतर्गत कितने नवीन जिलों के प्रशासनिक आंकड़े ज्ञात हुए हैं? 47 जिलों की। जनगणना 2011 के अनुसार देश में कुल कितने जिले हैं? 640 जिले हैं। 15वीं जनगणना में देश में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश की दर्ज की गई है? दादर एवं नागर हवेली में दर्ज की गई है। 2001 से 11 के दशक में देश में न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में दर्ज की गई है? नागालैंड में। 15वीं जनगणना में देश के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है? कुरुंग कुमे में। कुरुंग कुमे कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। देश के किस जिले में 2011 की जनगणना में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है? लोंगलेंग में। ये कहाँ पे है? नागालैंड में, जहाँ पे न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है। जनगणना 2011 में 2001 की तुलना में साक्षरता दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 8.66% की वृद्धि हुई है। योजना आयोग द्वारा, जो कि अब नीति आयोग हो गई है, 2011-12 में कितने राज्यों अथवा केंद्र शासित क्षेत्रों में साक्षरता दर 85% से ऊपर करने का लक्ष्य था, जिसे जनगणना 2011 के अनुसार प्राप्त कर लिया गया है? 10 राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों में। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 में कितने राज्यों की जनगणना बर्फ अवरुद्ध क्षेत्रों के अंतर्गत की गई थी? 3 राज्यों की जनगणना की गई थी बर्फ अवरुद्ध क्षेत्रों के अंतर्गत। जनगणना 2011 में जनगणना हेतु किस विधि का उपयोग किया गया है? एक्सटेंडेड डी फैक्टो का उपयोग किया गया है साइनोक्रोनस में। 2011 की जनगणना अनुसार एक व्यक्ति प्रति किलोमीटर जनघनत्व वाला देश एकमात्र जिला कौन सा है? जनगणना 2011 के अनुसार एक व्यक्ति प्रति किलोमीटर जनघनत्व वाला देश का एकमात्र जिला है दिबांग घाटी, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशत कितनी है? 68.9% है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा महाराष्ट्र में से किस राज्य में राष्ट्रीय औसत की तुलना में साक्षरता दर कम है, यानी लिटरेसी रेट कम है? आंध्र प्रदेश में। भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार पंजाब, हरियाणा, गोवा तथा जम्मू एवं कश्मीर में से कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला है? पंजाब है। भारत में महाराष्ट्र, मणिपुर, केरल व गुजरात में से किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता पाई जाती है? केरल में पाई जाती है। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में आबादी का घनत्व सबसे कम है? अंडमान और निकोबार में है। कितना है? 46 है। जब जनसंख्या विशेष 2016 के आसपास भारत को मिलने वाली संभावित जनसांख्यिकीय बोनस की बात करते हैं तो उनका आशय किस तथ्य से होता है? मतलब कि जनसंख्या में उत्पादनकारी आयु समूह में वृद्धि से है। अधोलिखित बिंदु राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अंतर्गत निर्मित 10 वर्षीय कार्य योजना का अंग है। क्या क्या है? निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा, विवाहों एवं गर्भधारण का अनिवार्य पंजीकरण, ऐसे पुरुषों के लिए विशेष पुरस्कार जो अत्यंत परिवार नियोजन उपायों का उपयोग करते हों, अनन्य परिवार नियोजन उपायों का उपयोग करते हों। नेक्स्ट, भारत के बिहार, केरल, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल राज्यों की उनकी जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार अवरोही क्रम क्या है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटे में। बिहार है, उसके बाद बंगाल, फिर केरल, उसके बाद उत्तर प्रदेश है। जनगणना 2011 के अंतर्गत गृह सूचीकरण एवं आवासीय जनगणना की प्रश्नावली में कुल कितने प्रश्न थे? 35 प्रश्न थे।
भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में से किस राज्य में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है? छत्तीसगढ़ में है, 969 है, 969। अधोलिखित कथन भारतीय जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सत्य है। क्या क्या है? लक्षद्वीप में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। दादर एवं नागर हवेली में जनसंख्या की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि पाई जाती है। कहाँ पे? दादर और नागर हवेली में। शैक्षिक विकास सूचकांक फरवरी 2011 के अनुसार भारत के 4 उच्चतम स्थान वाले राज्य हैं: केरल, तमिलनाडु, पंजाब एवं दिल्ली। भारत की गिनती जनांकीय लाभांश यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड या डिवाइडेंड वाले देश के रूप में की जाती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे 15 से 64 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में न्यूनतम यौन अनुपात किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में पाया जाता है? दमन एवं दीव में पाया जाता है। कितना? 618। चेन्नई, दिल्ली, बेंगलोर एवं सूरत नगरों में से किस में मलिन बस्ती जनसंख्या सर्वाधिक है? दिल्ली में मलिन बस्ती जनसंख्या सर्वाधिक है। 2001 से 11 के दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात एवं राजस्थान में से भारत के किस राज्य ने साक्षरता दर में सर्वाधिक वृद्धि दर दर्ज की है? बिहार ने किया है। कथन है भारत में नगरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में निहित है। कारण, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचा है। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर का अंतराल कितना है? 16.30% का है, जिसमें से पुरुष आपके 80.9% और महिला का 64.6% है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में 20 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों का प्रतिशत है 59.29%। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है सरचिप। कहाँ पे है? मिजोरम में। नेक्स्ट, भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा में से कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या को दृष्टि में रखते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश राज्यों का अवरोही क्रम क्या है? यानी बढ़ते से घटते में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे, महाराष्ट्र है, तीसरे पे बिहार है, चौथे नंबर पे है आंध्र प्रदेश जनसंख्या के मामले में। 2001 से 11 के मध्य भारत के किस राज्य में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई है? नागालैंड में। कितने? 0.58%, कम मतलब न्यूनतम। भारत में दशकीय जनसंख्या वृद्धि का दर न्यूनतम रही है 2001 से 11 के मध्य। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में से किसमें 2011 में न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि हुई है? आंध्र प्रदेश में हुई है। भारत में जनांकीय के इतिहास में महाविभाजन का वर्ष है 1921। 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। कितना है? 17 है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत कितना है? साक्षरता का प्रतिशत 73% है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य है बिहार। कितना जनघनत्व है? 1106 किलोमीटर स्क्वायर। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल, तमिलनाडु, मणिपुर और मेघालय राज्यों में से किसमें प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है? केरल में है। नेक्स्ट, अब किस जनगणना वर्ष में कितना लिंगानुपात रहा था? 1951 में भारत में लिंगानुपात 946 थी। जनगणना 1971 में भारत में लिंगानुपात 930 था। जनगणना 1991 में जब हुई थी तो भारत में लिंगानुपात 927 हुई। उसके बाद जो 2011 में जनगणना हुई उसमें भारत में लिंगानुपात 943 है।
भारत के किस संघ शासित राज्य में स्त्री साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम है? लक्षद्वीप में है, 87.9%। यदि जन्म एवं मृत्यु दर समान है और अंततः यह बाह्य प्रजनन नहीं होता है तो जनसंख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इसे कहा जाता है क्या? शून्य जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत जनसंख्या 35 वर्ष की आयु से कम थी? 65%। कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में से किस राज्य में मृत्यु गणना की शुरुआत की गई है? कर्नाटक में मृत्यु गणना की शुरुआत की गई है, ध्यान रखिएगा। जनसंख्या के पिरामिड में कौन सा समूह आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है? 0 से 14 वर्ष आयु समूह। जनांकी के लाभांश के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए? भारत को कुशलता विकास का प्रोत्साहन करना चाहिए। 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान पे कौन सा राज्य है? केरल के बाद मिजोरम का स्थान है। कितने परसेंट? 89.3%। भारत में जनगणना वर्षों में किस वर्ष जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत बदलाव अंकित किया गया है? 1971 में किया गया है। कितने प्रतिशत? 24.8%। भारत के महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश व झारखंड राज्यों में से किस एक में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है? जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में अधिक है राष्ट्रीय औसत, 949 है। 2011 में तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश व ओडिशा राज्यों में से किस राज्य में उच्चतम लिंगानुपात है? तमिलनाडु में उच्चतम लिंगानुपात है, 996। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और केरल राज्यों में से किस में शिशु जनसंख्या का प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम है? केरल में है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जो एक लक्ष्य था कि वर्ष 2045 तक जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त कर ली जाएगी, अब ये लक्षित वर्ष रखा गया है 2070 तक। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 14 वर्ष से कम आयु वालों की जनसंख्या सकल आबादी का कितने प्रतिशत है? सकल आबादी का 30.8% है। अब जानेंगे राज्यवार जनसंख्या। जनगणना 2011 के अनुसार ये फाइनल डेटाज हैं। सबसे पहले भारत की कुल जनसंख्या है 121.08 करोड़, पुरुष हैं 62.32 करोड़, महिलाएं हैं पूरे भारत में 58.75 करोड़। लिंगानुपात की बात करें तो भारत में 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं हैं। ठीक है, लिंगानुपात 943 है। जनघनत्व है भारत में 382 किलोमीटर स्क्वायर। दशकीय वृद्धि हुई है 17.70%। साक्षर की बात करें तो भारत में 73 पॉइंट समथिंग व्यक्ति साक्षर हैं। पुरुष की साक्षरता दर है 80.9%, महिलाएं की साक्षरता दर है 64.6%। जम्मू कश्मीर में टोटल जनसंख्या आपकी 1.25 करोड़ है, जिसमें कि पुरुष हैं 0.66 करोड़, महिलाएं हैं 0.59 करोड़। लिंगानुपात है जम्मू कश्मीर में 889। जनघनत्व है 124 किलोमीटर स्क्वायर। दशकीय वृद्धि 23.64% में होती है। साक्षर जम्मू कश्मीर में 67.2 व्यक्ति हैं। पुरुष 76.8 साक्षरता दर है पुरुषों की, वहीं पे महिलाएं 56.4% साक्षर हैं। हिमाचल प्रदेश में टोटल जनसंख्या 0.68 करोड़ है, जिसमें कि पुरुष आपके 0.34 करोड़ हैं, महिलाएं हैं 0.33 करोड़। लिंगानुपात है हिमाचल प्रदेश में 972। जनघनत्व है 123 वर्ग किलोमीटर। दशकीय वृद्धि 12.94% में है। साक्षरता दर है टोटल व्यक्ति की 82.8, पुरुषों की साक्षरता 89.5 है, वहीं महिलाओं की साक्षरता हिमाचल प्रदेश में 75.9% है। पंजाब में टोटल जनसंख्या 2.77 करोड़ है, जिसमें कि पुरुष 1.46 करोड़ हैं, महिलाएं 1.31 करोड़ है। लिंगानुपात की बात करें तो पंजाब में 895 लिंगानुपात है पुरुष की तुलना में। जनघनत्व है 551 वर्ग किलोमीटर। दशकीय वृद्धि 13.89% है।
टोटल 75.1 साक्षरता दर है। पुरुष 80.4% साक्षर हैं, महिलाएं 70.7% साक्षर हैं। चंडीगढ़ में 0.10 करोड़ व्यक्ति की जनसंख्या है, जिसमें कि आपके पुरुष 0.05 करोड़ हैं, महिलाएं 0.04 हैं। लिंगानुपात 818 है। जनघनत्व 9258 है। दशकीय वृद्धि 17.19% है। साक्षरता की बात करें तो टोटल व्यक्ति की साक्षरता 86 पॉइंट समथिंग है, जिसमें कि आपके पुरुष की साक्षरता चंडीगढ़ में 90 पॉइंट समथिंग है, महिलाएं साक्षर हैं 81.2। उत्तराखंड की टोटल जनसंख्या 1 करोड़ है, जिसमें पुरुषों की जनसंख्या 0.51 करोड़ है, महिलाओं की जनसंख्या 0.49 करोड़ है। लिंगानुपात 963 है। जनघनत्व 189 किलोमीटर स्क्वायर है। दशकीय वृद्धि होती है 18.81%। साक्षरता की बात करें तो उत्तराखंड में 78.8 व्यक्ति साक्षर हैं। पुरुषों की साक्षरता दर 87.4% है, महिलाओं की साक्षरता दर 70% है। हरियाणा की जनसंख्या 2.53 करोड़ है, जिसमें पुरुषों की जनसंख्या 1.34 करोड़ है, महिलाओं की जनसंख्या 1.18 करोड़ है। लिंगानुपात की बात करें तो प्रति 1000 पुरुष पर 879 महिलाएं हैं। जनघनत्व 573 किलोमीटर स्क्वायर है। दशकीय वृद्धि 19.90% है। साक्षरता दर है हरियाणा में 75.6%, पुरुषों की साक्षरता दर 84.1% है, महिलाओं की साक्षरता दर 65.9%। दिल्ली की जनसंख्या है 1.67 करोड़, जिसमें पुरुषों की जनसंख्या 0.89 करोड़ है, महिलाओं की जनसंख्या 0.78 करोड़ है। लिंगानुपात है 868। जनघनत्व है 11,320 किलोमीटर स्क्वायर। दशकीय वृद्धि 21.21% में है। साक्षरता दर की बात करें तो टोटल साक्षर व्यक्ति हैं 86.2, पुरुष है 90.9, वही महिलाएं हैं 80.8%। राजस्थान की कुल जनसंख्या 6.85 करोड़ है, जिसमें कि पुरुषों की जनसंख्या 3.55 है, वही महिलाओं की जनसंख्या 3.29 करोड़ है। लिंगानुपात 928 है राजस्थान में। जनघनत्व 200 वर्ग किलोमीटर है। दशकीय वृद्धि 21.31% है। साक्षरता दर टोटल व्यक्ति की 66.1 है, पुरुषों की साक्षरता दर 79.2 है, महिलाएं साक्षर हैं 52.1 पुरुषों की तुलना में। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में टोटल जनसंख्या 19.98 करोड़ है, जिसमें पुरुष हैं 10.44 करोड़, महिलाएं हैं 9.53 करोड़। लिंगानुपात है उत्तर प्रदेश में 912। जनघनत्व है 829 वर्ग किलोमीटर। दशकीय वृद्धि 20.23% में है। साक्षरता की बात करें तो कुल व्यक्ति 67.7 साक्षर हैं, पुरुषों की साक्षरता 77.3 है, वहीं महिलाएं 57.2% है। बिहार की जनसंख्या 10.40 करोड़ है, जिसमें पुरुषों की जनसंख्या 5.42 है, महिलाओं की जनसंख्या 4.98 है। लिंगानुपात है बिहार में 918 प्रति 1000 पुरुष पर। जनघनत्व है 1106 किलोमीटर स्क्वायर। दशकीय वृद्धि 25.42% है। बिहार की साक्षरता दर 61.8 है, पुरुषों की साक्षरता 71.2 है, वही महिलाएं साक्षर हैं 51.5%। सिक्किम की जनसंख्या है 0.061 करोड़, जिसमें कि पुरुषों की जनसंख्या 0.032 है, महिलाओं की जनसंख्या 0.028 करोड़ है। लिंगानुपात है सिक्किम में 890। ठीक है, लिंगानुपात है 890। जनघनत्व आपका 86 वर्ग किलोमीटर है। दशकीय वृद्धि 12.89% है। साक्षर हैं 81.4 व्यक्ति, जिसमें कि पुरुष साक्षर हैं 86.6%, महिलाएं साक्षर हैं 75.6%। अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या है 0.13 करोड़, जिसमें पुरुषों की जनसंख्या 0.071 करोड़ है, महिलाओं की जनसंख्या 0.066 है। लिंगानुपात है अरुणाचल प्रदेश में 938। जनघनत्व है 17 वर्ग किलोमीटर। दशकीय वृद्धि 26.03% में है। साक्षर हैं अरुणाचल प्रदेश में 65.4% लोग।
पुरुषों की साक्षरता है 72.6, महिलाओं की साक्षरता है 57.7%। नागालैंड में टोटल जनसंख्या 0.19 करोड़ है, जिसमें पुरुषों की जनसंख्या 0.10 है, महिलाएं हैं 0.09 करोड़। लिंगानुपात है नागालैंड में 931। जनघनत्व 119 है। दशकीय वृद्धि में कमी है 0.58 -0.58% है। साक्षरता की बात करें तो नागालैंड में 79.6% व्यक्ति जो हैं साक्षर हैं, जिसमें कि पुरुष साक्षर हैं 82.8%, महिलाओं की साक्षरता दर है 76.1%। मणिपुर की जनसंख्या है 0.28 करोड़, जिसमें पुरुषों की जनसंख्या है 0.14 करोड़, महिलाओं की जनसंख्या है 0.14 करोड़। दोनों की जनसंख्या बिल्कुल बराबर है। लिंगानुपात 985 है मणिपुर में। जनघनत्व है 128। दशकीय वृद्धि 24.50 है। साक्षरता है 79.2%। पुरुषों की साक्षरता 86.1, महिलाएं साक्षर हैं 72.4%। मिजोरम की जनसंख्या 0.109 करोड़ है, जिसमें कि पुरुषों की जनसंख्या 0.055 है, महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों से थोड़ा सा ही कम है 0.054 करोड़। लिंगानुपात है मिजोरम में प्रति 1000 पुरुष पर 976 महिलाएं हैं। जनघनत्व 52 वर्ग किलोमीटर है। दशकीय वृद्धि 23.48% है मिजोरम में। साक्षर व्यक्ति है 91.3% लोग। पुरुषों की साक्षरता 93.3 है, महिलाओं की साक्षरता 89.3% है। त्रिपुरा की जनसंख्या 0.367 करोड़ है, पुरुषों की जनसंख्या 0.187 है, महिलाओं की जनसंख्या 0.179 करोड़ है। लिंगानुपात है 960। जनघनत्व है 350 वर्ग किलोमीटर। दशकीय वृद्धि त्रिपुरा में 14.84% है। साक्षरता दर 87.2 व्यक्ति हैं। पुरुष साक्षर हैं 91.5%, महिलाएं साक्षर हैं 82.7%। मेघालय की जनसंख्या है 0.296 करोड़, जिसमें कि पुरुष हैं 0.149 करोड़, महिलाएं हैं 0.14 करोड़। मेघालय में पुरुषों की तुलना में। लिंगानुपात है 989। जनघनत्व है 132। दशकीय वृद्धि 27.95% है। साक्षर है मेघालय में 74.4% लोग, जिसमें कि पुरुष साक्षर है 76%, महिलाएं साक्षर है 72.9%। असम की जनसंख्या है 3.12 करोड़, जिसमें कि पुरुष है 1.59 करोड़, महिलाएं हैं 1.52 करोड़। लिंगानुपात है 958। जनघनत्व है 398। दशकीय वृद्धि 17.07%। टोटल साक्षर व्यक्ति हैं 72.2, पुरुष हैं 77.8, महिलाएं हैं 66.3%। पश्चिम बंगाल की जनसंख्या है 9.12 करोड़, जिसमें कि पुरुष है 4.68 करोड़, महिलाएं 4.44 करोड़ हैं। लिंगानुपात की बात करें तो 950 है प्रति 1000 पुरुष पे। जनघनत्व है 1028 वर्ग किलोमीटर। दशकीय वृद्धि 13.84% है। साक्षर हैं व्यक्ति पश्चिम बंगाल में 76.3%। पुरुष साक्षर हैं 81.7%, वहीं 70.5% महिलाओं की साक्षरता दर है। झारखंड की टोटल जनसंख्या 3.29 करोड़ है, जिसमें कि पुरुष है 1.69 करोड़, वहीं महिलाएं हैं 1.60 करोड़, ज़रा फासला नहीं है। लिंगानुपात आपके 949 है। जनघनत्व 414 वर्ग किलोमीटर है। दशकीय वृद्धि झारखंड की दर्ज की गई है 22.42%। साक्षरता दर है 66.4% व्यक्ति वहाँ पे साक्षर हैं झारखंड में। पुरुषों की साक्षरता है 76.8%, वहीं महिलाएं 55.4% साक्षर हैं। ओडिशा की जनसंख्या है 4.19 करोड़, पुरुष साक्षर है 2.12 करोड़, पुरुषों की जनसंख्या है 2.12 करोड़, महिलाओं की जनसंख्या है 2.07 करोड़ ओडिशा में। लिंगानुपात है 979। जनघनत्व है 270। दशकीय वृद्धि 14.05% है। टोटल साक्षर व्यक्ति हैं 72.9%, पुरुष साक्षर है 81.6%, महिलाएं साक्षर हैं 64%। छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहाँ पे टोटल जनसंख्या 2.55 करोड़ है, जिसमें कि पुरुष है 1.28 करोड़, महिलाएं हैं 1.27 करोड़। लिंगानुपात है 991 छत्तीसगढ़ में।
जनघनत्व है 189 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ की दशकीय वृद्धि 22.61% है। साक्षरता व्यक्ति हैं 70.3, पुरुष साक्षर है 80.3%, महिलाएं साक्षर हैं 60.2%। मध्य प्रदेश की जनसंख्या है 7.26 करोड़, जिसमें पुरुष हैं 3.76 करोड़, महिलाएं हैं 3.50 करोड़। लिंगानुपात है 931, जनघनत्व है 236 वर्ग किलोमीटर। दशकीय वृद्धि 20.35% है। साक्षर व्यक्ति हैं मध्य प्रदेश में 69.3%, पुरुष साक्षर हैं 78.7%, वहीं महिलाएं 59.2% साक्षर हैं। गुजरात की टोटल जनसंख्या 6.04 करोड़ है, जिसमें कि पुरुष की जनसंख्या 3.14 है, महिलाओं की जनसंख्या 2.89 है। लिंगानुपात 919 है। 308 जनघनत्व है। 19.28 दशकीय वृद्धि दर्ज की गई है गुजरात में। साक्षर व्यक्ति हैं 78 पॉइंट समथिंग, पुरुष की साक्षरता दर 85.8 है, वहीं महिलाओं की साक्षरता दर 69.7% दर्ज की गई है। दमन दीव की जनसंख्या 0.02 करोड़ है, जिसमें कि पुरुष आपके 0.01 करोड़ हैं, वहीं महिलाएं 0.009 करोड़ हैं। 618 वहाँ पे लिंगानुपात है। 2191 जनघनत्व है। 53.76 दशकीय वृद्धि दर्ज की गई है। टोटल साक्षर व्यक्ति हैं 87.1%, पुरुष 91.5% साक्षर हैं, महिलाएं 79.5% साक्षर हैं। दादर नागर हवेली में जनसंख्या 0.034 करोड़ है, जिसमें पुरुषों की जनसंख्या 0.019 करोड़ है, वहीं महिलाएं हैं 0.014 करोड़। 774 लिंगानुपात है। 700 घनत्व है, जनघनत्व है दादर नागर हवेली में। 55.88 दशकीय वृद्धि दर्ज की गई है दादर नागर हवेली में। साक्षरता दर 76.2% है व्यक्ति हैं, जिसमें पुरुष साक्षर हैं 85.2%, महिलाएं साक्षर हैं 64.3%। महाराष्ट्र की जनसंख्या है 11.23 करोड़, जिसमें कि पुरुषों की जनसंख्या 5.82 है, वहीं महिलाओं की जनसंख्या 5.41 करोड़ है। लिंगानुपात 929 है। 365 जनघनत्व है। 15.99 दशकीय वृद्धि दर्ज की गई है महाराष्ट्र में। टोटल साक्षर व्यक्ति हैं 82.3%, पुरुष साक्षर हैं 88.4%, महिलाएं साक्षर हैं 75.9%। आंध्र प्रदेश की जनसंख्या है 8.45 करोड़, जिसमें कि पुरुषों की जनसंख्या 4.24 करोड़ है, वहीं महिलाओं की जनसंख्या 4.21 करोड़ है। 993 लिंगानुपात है। 308 जनघनत्व है। 10.98 दशकीय वृद्धि है आंध्र प्रदेश में। टोटल साक्षर व्यक्ति हैं 67%, पुरुष साक्षर हैं 74.9%, महिलाएं साक्षर हैं 59.1%। कर्नाटक में 6.10 करोड़ जनसंख्या है, जिसमें कि पुरुषों की जनसंख्या 3.09 करोड़ है, महिलाओं की जनसंख्या 3.01 करोड़ है। 973 लिंगानुपात है। 319 जनघनत्व है। 15.60 आपकी दशकीय वृद्धि है कर्नाटक में। साक्षर व्यक्ति हैं 75.4% लोग, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 82.5% है, वहीं महिलाओं की साक्षरता 68.1% है। गोवा की जनसंख्या 0.145 करोड़ है, जिसमें पुरुषों की जनसंख्या 0.073 करोड़ है, वहीं महिलाओं की जनसंख्या 0.071 करोड़ है। लिंगानुपात 973 है। 394 किलोमीटर स्क्वायर जनघनत्व है गोवा में। दशकीय वृद्धि 8.23% है। साक्षर व्यक्ति हैं 88.7%, पुरुषों की साक्षरता दर 92.6% है, वहीं महिलाओं की साक्षरता दर 84.7% है। लक्षद्वीप की जनसंख्या है 0.006 करोड़, जिसमें कि पुरुषों और महिलाओं दोनों की जनसंख्या बिल्कुल समान है। 947 लिंगानुपात है। 2149 जनघनत्व है। 6.30 दशकीय वृद्धि है। 91.8% व्यक्ति साक्षर हैं लक्षद्वीप में, जिसमें कि पुरुष 95.6% साक्षर हैं, महिलाएं 87.9% साक्षर हैं। केरल की जनसंख्या 3.34 करोड़ है, जिसमें पुरुषों की जनसंख्या 1 करोड़ से ज़्यादा है।
1.60 करोड़ है। वहीं महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों की तुलना में ज़्यादा है, 1.73 करोड़। लिंगानुपात है प्रति 1000 पुरुष पर 1084 महिलाएं हैं। 860 जनघनत्व है, 4.91 दशकीय वृद्धि है। साक्षरता की बात करें तो सबसे ज़्यादा साक्षर हैं 94 पॉइंट समथिंग केरल में साक्षर व्यक्ति हैं, जिसमें पुरुष की साक्षरता 96.1% है, वहीं महिलाओं की भी कमी नहीं है, 92.1% है। तमिलनाडु में जनसंख्या 7.21 करोड़ है, जिसमें कि 3.61 करोड़ पुरुष हैं, 3.60 महिलाएं हैं। 996 आपकी तमिलनाडु में लिंगानुपात है, 555 जनघनत्व है, 15.61 दशकीय वृद्धि दर्ज की गई है। साक्षर व्यक्ति हैं 80.1, पुरुषों की साक्षरता दर 86.8 है, वहीं महिलाओं की 73.4 है। पुदुचेरी की जनसंख्या है 0.124 करोड़, जिसमें कि पुरुष हैं 0.061 करोड़, महिलाएं हैं 0.063। लिंगानुपात, यहाँ भी महिलाओं की जनसंख्या ज़्यादा है पुदुचेरी में, लिंगानुपात भी 1037 है, जनघनत्व 2547 है, दशकीय वृद्धि 28.08% है। साक्षर व्यक्ति हैं 85.8 पुदुचेरी में, पुरुष साक्षर है 91.3%, महिलाएं साक्षर है 80.7%। टोटल कितना 85.8%। अंडमान निकोबार की जनसंख्या है 0.038 करोड़, पुरुषों की जनसंख्या 0.020 है, महिलाओं की जनसंख्या 0.017 करोड़ है। लिंगानुपात 876 है, 46 जनघनत्व है, 6.86 दशकीय वृद्धि है। टोटल व्यक्ति साक्षर है 86.6, पुरुषों की साक्षरता दर 90.3 है, वहीं महिलाओं की साक्षरता दर 82.4% है। जनगणना 2011 के अनुसार मेघालय, मिजोरम, केरल एवं नागालैंड में से भारत के किस राज्य में स्त्री पुरुष शिक्षा में निम्नतर अंतर है? तो निम्नतर अंतर आपने देखा मेघालय में है, 3.1% है। किस जनगणना वर्ष में भारत में लिंगानुपात 946 था? 1951 में था। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा। कितना लिंगानुपात है? 879 है। भारत में जनसंख्या घनत्व निरंतर बढ़ा है। भारत में प्रभावी साक्षरता दर की गणना की जाती है 7 वर्ष की उम्र से ऊपर की जनसंख्या से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 7 वर्ष की उम्र से ऊपर की जनसंख्या से। आगे जनगणना वर्ष और भारत में किस जनगणना वर्ष में कितना लिंगानुपात रहा है वो उसको आपको मैच करनी है। 1951 की जनगणना में लिंगानुपात 946 था, 1961 में 941 थे, 1981 में 934 लिंगानुपात हो गई और 2001 में आकर के प्रति 1000 पुरुष पर 933 महिलाएं थी 2001 की जनगणना के अनुसार। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 11 की अवधि में देश में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत कितना था? 17.70%। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की सकल प्रजनता दर यानी TFR कितनी है? 2.4 है, जबकि वर्ष 2018 में ये दर 2.2 थी और बाकी आपको करंट अफेयर से अपडेट होनी है। 15वीं जनगणना 2011 का नारा आदर्श वाक्य क्या था? आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। ब्रिटिश काल में पहली आधुनिक प्रणाली की जनगणना कब और किसके काल में हुई थी? 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। 2011 की जनगणना स्वतंत्रता के बाद किस नंबर की जनगणना है? 7वीं जनगणना है, ध्यान रखिएगा। किस अधिनियम के अंतर्गत जनगणना कराई जाती है? जनगणना अधिनियम 1948 के अंतर्गत। शिशु लिंगानुपात यानी CSR क्या है? CSR जनसंख्या में 0 से 6 आयु में 6 वर्ष आयु समूह में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में उसी आयु समूह में स्त्रियों की संख्या है। नेक्स्ट, भारतीय जनसंख्या अपने संक्रमण के किस काल में जनसंख्या विस्फोट यानी अत्यधिक तेज वृद्धि दर को प्राप्त हुई है? तृतीय अवस्था में। कौन सी थी ये वर्ष? 1951 से 81 के दशक में, 51 से 81। आधुनिक पद्धति एवं व्यवस्थित ढंग से संसार में सर्वप्रथम जनगणना किस देश में कराया गया था? स्वीडन में कराया गया था 1749 में।
किस जनसंख्याविद ने प्राकृतिक नियमों के आधार पर जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? माल्थस ने किया है। माल्थस के अनुसार किसी क्षेत्र में जनसंख्या की वृद्धि किस गति से होती है? गुणोत्तर श्रेणी में होती है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन जिसको कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? जनांकीय संक्रमण कहते हैं। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? W.S. थॉमसन और F.W. नॉटस्टेन थे। जनांकीय संक्रमण की पांचवी अवस्था के प्रतिपादक कौन थे? कोलिन क्लार्क थे। कौन थे? कोलिन क्लार्क। नेक्स्ट, जनांकीय संक्रमण की कौन सी अवस्था जनांकीय अपर्दन व जातीय संहार की अवस्था कहलाती है? पांचवी अवस्था कहलाती है, जनांकीय अपर्दन व जातीय संहार की अवस्था। भारत की जनसंख्या जनांकीय संक्रमण की किस अवस्था से गुजर रही है? तो भारत की जनसंख्या तीसरी अवस्था से गुजर रही है। कथन है कि भारत की जनगणना हर 10 वर्ष पर की जाती है और कारण दे रहा है कि ये तो कथन तो सही है, 10 वर्ष की अवधि के दौरान भारत की जनसंख्या अधिकांशतः अपरिवर्तित रही है। तो आर गलत है लेकिन ए सही है। देश की कुल आबादी का कितना प्रतिशत हिस्सा 25 वर्ष से कम आयु के लोगों का है? तो ये आपका 54% हिस्सा 25 वर्ष से कम आयु के लोगों का है। कितने परसेंट? 54%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार कुल आबादी में 0 से 4 वर्ष के आयु समूह और 60 से अधिक वर्ष के आयु समूह की जनसंख्या प्रतिशत कितनी है? तो 0 से 4 वर्ष के 9.3% है, वहीं 60 प्लस वालों की आयु समूह 8.6% है। 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के लिंगानुपात में कितना सुधार हुआ है? 10 अंक का सुधार हुआ है। 2011 में 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात राष्ट्रीय स्तर पर कितना है? 919 है। 2011 में 0 से 6 वर्ष आयु के बच्चों का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मेघालय। 2011 में 0 से 6 वर्ष के बच्चों का न्यूनतम लिंगानुपात वाले 2 राज्य कौन से हैं? हरियाणा और पंजाब है। शीर्ष 5 लिंगानुपात वाले राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? केरल है, पुदुचेरी है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। निम्नतम 5 लिंगानुपात वाले राज्य कौन से हैं? राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश तो निम्नतम वाले हैं दमन और दीव, दादर और नागर हवेली, चंडीगढ़, दिल्ली और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 2001 की तुलना में 2011 में 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के लिंगानुपात में कितनी कमी हुई है? तो 2001 से 1 की तुलना में 2011 में 8 कितना लिंगानुपात में कितनी कमी हुई है? 8 की। 927 थी 2001 में, 2011 में 919 है। नेक्स्ट, स्वतंत्रोपरांत 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के लिंगानुपात में सर्वाधिक कमी किस दशक में हुई है? तो सर्वाधिक कमी 1991 से 2001 के दशक में हुई है, 18 की कमी। 2001 से 11 के दशक में 0 से 6 आयु वर्ग के लिंगानुपात में किस राज्य में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है? तो जम्मू कश्मीर में की गई है। किस दशक में निरक्षरों की संख्या में सर्वाधिक कमी हुई है? 1991 से 2001 के दशक में। वर्तमान में यानी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितने लोग साक्षर हैं? 76.34 करोड़ लोग साक्षर हैं। साक्षर स्त्रियों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 32.88 करोड़। 1951 और 2011 में स्त्री साक्षरता कितने प्रतिशत थी? तो 1951 में 8.86% थी और ये आपके बढ़ गई 2011 में 64.6% हो गई। किस राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में स्त्री साक्षरता सबसे कम पाई जाती है? तो बिहार में सबसे कम पाई जाती है, 51.5%। निरक्षर व्यक्तियों की सर्वाधिक वृद्धि 2001 से 11 के दशक में किस राज्य में हुई है? तो राजस्थान में हुई है। ठीक है। नेक्स्ट, 2001 से 11 के दशक में निरक्षर व्यक्तियों की सर्वाधिक कमी किस राज्य में हुई है? तो उत्तर प्रदेश में हुई है, 74,24,572। देश में किस प्रकार के विकलांग व्यक्तियों की संख्या वर्ष 2011 में सर्वाधिक थी? दृष्टि विकलांग व्यक्तियों की संख्या ज़्यादा थी।
2011 की जनगणना में किस राज्य में विकलांगों की संख्या सर्वाधिक थी? तो उत्तर प्रदेश में। राज्य पूछे तो उत्तर प्रदेश में। और किस तरह के विकलांग व्यक्ति? तो दृष्टि विकलांग। नेक्स्ट, 15वीं जनगणना के धर्म आधारित आंकड़े कब जारी किए गए? 25 अगस्त 2015 को। जनगणना 2011 के अनुसार देश में किस धार्मिक समुदाय की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो हिंदुओं की जनसंख्या, हिंदू समुदाय की सर्वाधिक है, 79.8%। 2011 में भारत में हिंदू धर्मावलंबियों की कुल जनसंख्या कितनी है? 96.63 करोड़। वही परसेंटेज पूछे तो 79.8%। 2001 से 11 के दौरान हिंदू आबादी में कुल कितनी वृद्धि हुई है? हिंदू आबादी में 13.88 करोड़ की वृद्धि हुई है। हिंदुओं की दशकीय वृद्धि दर 2011 में कितनी पाई गई? 16.8% पाई गई। जनगणना 2011 के अनुसार देश के किस राज्य में प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक हिंदू रहते हैं? तो हिमाचल प्रदेश में प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक हिंदू रहते हैं। कितने परसेंट? 95.17%। भारत में सबसे कम प्रतिशत वाला हिंदू राज्य कौन सा है? मिजोरम है, 2.75% है। आगे ये जनगणना 2011 के अनुसार चयनित आयु समूह में जनगणना की प्रतिशतता दी हुई है, प्रतिशतता की सारणी है ये। चयनित आयु समूह में ये आयु समूह है और ये जनगणना 2011 में कितने अंश प्रतिशत में है? 0 से 4 वर्ष के 9.3% है, 5 से 9 वर्ष के 10.5% है, 10 से 14 वर्ष के 11% है, 15 से 59 ईयर के 60.3% है और 60 प्लस वालों की बात करें तो इनका अंश 8.6% है। और आयु निश्चित नहीं है कितनों की? 0.4% की। नेक्स्ट, तो ध्यातव्य है कि मणिपुर के सेनापति जिले के मावो मारम, पाओ माता एवं पुरुल उप संभाग के आंकड़ों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। अभी आंकड़े 2018 के अनुसार है, बाकी आप करेंट से ज़रूर से अपडेट होइएगा। शीर्ष 5 60% आयु की जनसंख्या वाले राज्य हैं। केरल 12.9%, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु 11%, ओडिशा और पंजाब 10%, आंध्र प्रदेश 9.4%, वहीं महाराष्ट्र की जनसंख्या 9.0%। 60 प्लस वालों की बात हो रही है। न्यूनतम 60 प्लस आयु की जनसंख्या वाले शीर्ष राज्य हैं। न्यूनतम बिहार 6.3%, झारखंड 6.4%, असम 6.5%, उत्तर प्रदेश 6.8%, वहीं छत्तीसगढ़ 6.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 में शहरी क्षेत्रों में हिंदुओं की कुल जनसंख्या 74.83% यानी 28.2 करोड़ थी। तो ग्रामीण क्षेत्रों में हिंदुओं की कुल आबादी कितनी थी? ग्रामीण क्षेत्रों में अगर प्रतिशत में पूछे तो 82.06%, वहीं करोड़ में पूछे तो आंकड़े पूछे तो 68.40 करोड़। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सर्वाधिक तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि वाला धार्मिक समुदाय कौन सा है? मुस्लिम है। 2011 में मुस्लिम जनसंख्या की दशकीय वृद्धि कितनी थी? तो दशकीय वृद्धि दर 24.6% थी। 2011 में देश की कुल जनसंख्या में मुस्लिम जनसंख्या के प्रतिशत हिस्से में कितने प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि हुई है? तो 0.8% की। जनगणना 2011 के अनुसार देश में मुस्लिम समुदाय की कुल आबादी कितनी है? 17.22 करोड़ है। 2001 से 11 के दौरान देश में मुस्लिम जनसंख्या में वृद्धि कितने परसेंट हुई है? 14.2% की वृद्धि हुई है। जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला धार्मिक समुदाय कौन सा है? ईसाई है, 1023 लिंगानुपात है। जनगणना 2011 के अनुसार वो कौन से 2 धार्मिक समुदाय हैं जिनकी दशकीय वृद्धि दर 2001 से 11 के दौरान अपरिवर्तित रही है? तो वो है ईसाई और जैन समुदाय के। देश में सर्वाधिक प्रतिशत ईसाई जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? नागालैंड है, 87.93% है वहाँ पे ईसाई जनसंख्या। किस राज्य में सबसे कम प्रतिशत ईसाई धर्म में लोग रहते हैं? बिहार में सबसे कम रहते हैं, 0.12%। नेक्स्ट है,
2011 में किस धर्म के लोगों का लिंगानुपात सबसे कम पाया गया है? सिखों का सबसे कम पाया गया है 903। सिखों की सबसे अधिक आबादी किस राज्य में निवास करती है? पंजाब में 57.69%। जनसंख्या की दृष्टि से बौद्ध समुदाय देश में किस स्थान पर आते हैं? बौद्ध समुदाय 5वें स्थान पर आते हैं। बौद्ध समुदाय की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? 6.1%। देश में सबसे कम आबादी किस धार्मिक समुदाय की है? सबसे कम आबादी जैन की है। किस धार्मिक समुदाय की देश में सबसे कम दशकीय वृद्धि 2011 में थी? तो जैन की थी। 2001 की तुलना में 2011 में शहरी जनसंख्या के अनुपात में कितने प्रतिशतांक की वृद्धि हुई है? तो 3.4% की वृद्धि हुई है 1 से 11 की तुलना में। अंतिम रिपोर्ट 2011 के अनुसार देश की कुल ग्रामीण और शहरी दशकीय वृद्धि दर कितना रही है? तो अंतिम रिपोर्ट जो फाइनल डेटा था उसके अनुसार कुल वृद्धि दर 17.7% है, ग्रामीण की 12.3% है, वहीं शहरी की 31.8% दशकीय वृद्धि दर रही। 2001 से 11 के दशक में शहरी जनसंख्या वृद्धि दर में पूर्व दशक की वृद्धि दर की अपेक्षा कितना अंतर था? तो अंतर ज़्यादा था 0.3%। नेक्स्ट 0.3% की वृद्धि था। 2011 की ग्रामीण जनसंख्या अनुपात में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो 3.39% की कमी आई है। पहले 72.19 था और ये 2011 में 68.8% हुआ। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या और प्रतिशतता किन राज्यों में पाई जाती है? तो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या महाराष्ट्र में पाई जाती है 50.8 मिलियन और गोवा में 62.62%। प्रतिशतता कहाँ पे? गोवा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है 153.4%। सर्वाधिक शहरी एवं ग्रामीण लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल है शहरी और ग्रामीण लिंगानुपात वाला राज्य। न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाला संघीय क्षेत्र कौन सा है? संघीय क्षेत्र पूछे तो दमन एवं दीव है 550 लिंगानुपात है। सर्वाधिक शहरी शिशु जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है 54.8 लाख है शहरी शिशु जनसंख्या। 2011 के अनुसार पंजाब, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों में से किसकी शिशु मृत्यु दर सबसे कम थी? सबसे कम केरल की शिशु मृत्यु दर थी 12 प्रति 1000। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य में है? ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात हिमाचल प्रदेश में है 89.96%। सर्वाधिक शहरी शिशु लिंगानुपात किस राज्य में पाया जाता है? तो नागालैंड में पाया जाता है 979। सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है? तो केंद्र शासित क्षेत्र पुदुचेरी है 969 लिंगानुपात है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा है न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य। ग्रामीण में 831, शहरी में 829। 2011 में शहरी क्षेत्र का लिंगानुपात कितना है? 929 है। स्वतंत्र भारत की प्रथम सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय जनगणना कब कराई गई? 2011 में कराई गई। जब पूछे स्वतंत्र भारत की प्रथम सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना 2011 में। सामाजिक, आर्थिक तथा जातिगत जनगणना यानी सोशल, इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस 2011 कब, कहाँ शुरू की गई थी? कब शुरू की गई थी और कहाँ पे? तो 29 जून 2011 को त्रिपुरा के हाजेमोरा ब्लॉक से शुरू की गई थी। SECC 2011 के ग्रामीण परिवारों से संबंधित सामाजिक और आर्थिक आंकड़े कब जारी किए गए? 3 जुलाई 2015 को जारी किए गए। SECC 2011 में ग्रामीण क्षेत्रों की जनगणना किसके द्वारा कराई गई है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा कराई गई। SECC 2011 में वचन हेतु विचार किए जाने से स्वतः बहिष्कृत वर्ग के परिवार हेतु कुल कितने मानक नियत किए गए हैं? 14 मानक नियत किए गए हैं। SECC 2011 के अनुसार ऐसा परिवार जिसके पास में 2, 3 या फिर 4 पहिया वाहन या मोटर चालित मछली पकड़ने की नाव है, वो किस श्रेणी में शामिल होगा? तो वो शामिल होगा वंचित श्रेणी हेतु विचार से स्वतः बाहर की श्रेणी में।
SECC 2011 के अनुसार भारत के ग्रामीण परिवारों में महिला मुखिया वाले परिवार कितने हैं? तो महिला मुखिया वाले 2.31 करोड़ परिवार है। परसेंटेज पूछे तो 12.87%। वचन के संदर्भ में कुल 10.71 करोड़ ग्रामीण परिवारों पर विचार किया गया था। इसमें से कितने परिवारों ने वंचन स्थिति की रिपोर्ट नहीं दिया था? तो 2.01 करोड़ ग्रामीण परिवारों ने वंचन स्थिति की रिपोर्ट नहीं दिया। वंचित सूची में कुल कितने परिवार रखे गए हैं? 8.70 करोड़ परिवार रखे गए हैं, 48.49%। वंचित श्रेणी के विचार से स्वतः बाहर ग्रामीण परिवार कुल 7.06 करोड़ यानी 39.37% हैं। तो वंचित श्रेणी में स्वतः शामिल ग्रामीण परिवार कुल कितने प्रतिशत है? 0.92% है। आंकड़े पूछे तो 16.52 लाख। SECC 2011 के अनुसार देश में कुल यानी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में परिवारों की संख्या कितनी है? 24.45 करोड़ है ग्रामीण और शहरी को मिलाकर के। नेक्स्ट SECC 2011 के अनुसार देश में कुल ग्रामीण परिवारों की संख्या कितनी है? 17.94 करोड़ है। SECC 2011 के अनुसार देश में कुल SC/ST परिवार 29.40% यानी 5.27 करोड़ हैं। इसमें कुल SC परिवार कितने हैं? तो अगर कुल सिर्फ SC पूछे तो 18.44% है। आंकड़े 3.30 करोड़ लोग हैं। SECC 2011 के अनुसार भारत में सबसे अधिक ग्रामीण SC परिवार कहाँ पे रहते हैं? तो पंजाब में रहते हैं, 36.75% लोग रहते हैं। देश में किस राज्य में सबसे अधिक ST ग्रामीण परिवार रहते हैं? तो मिजोरम में रहते हैं ST वाले, 98.79%। राजस्थान में सर्वाधिक 47.58% ग्रामीण आबादी अशिक्षित है। न्यूनतम अशिक्षित ग्रामीण आबादी किस राज्य में है? लक्षद्वीप में है। SECC 2011 के अनुसार देश में सबसे अधिक स्नातक या उससे अधिक शिक्षित आबादी किस राज्य में है? दिल्ली में है, 9.62%। देश में सबसे अधिक ग्रामीण परिवार किस आय स्रोत पर अपनी जीविका के लिए निर्भर हैं? तो दैनिक मजदूरी पर, 51.16%। दिहाड़ी बोलते हैं जिसको, दिहाड़ी मजदूरी। SECC 2011 के अनुसार अपनी जीविका के लिए कृषि पर आश्रित रहने वाले सर्वाधिक ग्रामीण परिवार मिजोरम में हैं। कितने परसेंट? 73.68% मिजोरम में है। तो कृषि पर निर्भर सबसे कम ग्रामीण परिवार किस राज्य में है? चंडीगढ़ में है। सबसे कम ग्रामीण परिवार जो है जो कृषि पर निर्भर है वो चंडीगढ़ में है, 1.35%। देश में सबसे अधिक सरकारी सेवा में नियोजित ग्रामीण परिवार किस राज्य में है? लक्षद्वीप में है, 41.13%। भारत में भिक्षाटन, दान आदि से कितने ग्रामीण परिवार अपना जीवन यापन करते हैं? तो 6.68 लाख लोग करते हैं, परिवार करते हैं, यानी 0.37%। SECC 2011 के अनुसार भारत में 5,000 रुपये प्रति माह से कम आय वाले सर्वाधिक परिवार किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में है, 90.78%। देश में कुल कितने ग्रामीण परिवार भूमिहीन हैं? तो 10.10 करोड़ परिवार ग्रामीण परिवार जो है वो भूमिहीन है। प्रतिशत में पूछे तो 56.35%। सर्वाधिक सिंचाई उपकरण धारक परिवार किस राज्य में है? हरियाणा में है, सिंचाई उपकरण धारक परिवार। नेक्स्ट है, देश में सबसे अधिक किस राज्य के ग्रामीण परिवार किसी भी प्रकार के दूरसंचार साधन से वंचित हैं? छत्तीसगढ़ के। SECC 2011 के अनुसार देश में कुल कितने ग्रामीण परिवार सिर्फ एक कमरे वाले कच्चे मकान में रहते हैं? 2.38 करोड़ परिवार रहते हैं। अगर प्रतिशत पूछे तो 13.26%। सामाजिक, आर्थिक तथा जातीय जनगणना 2011 से पूर्व भारत में इस प्रकार की जनगणना कब कराई गई थी? 1931 में कराई गई थी। केंद्र सरकार ने जाति आधारित जनगणना के आंकड़ों के वर्गीकरण के लिए किसकी अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया था? तो अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में किया गया था। प्रथम नीति आयोग की उपाध्यक्ष थे। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश, केरल, राजस्थान और आंध्र प्रदेश से किस भारतीय राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम थी? राजस्थान में न्यूनतम थी। 2011 की जनगणना के अनुसार मणिपुर, पंजाब, असम और मध्य प्रदेश में से किस राज्य में साक्षरता सर्वाधिक थी?
मणिपुर में सर्वाधिक थी। 2011 की जनगणना अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का देश की कुल जनसंख्या में प्रतिशतता कितनी थी? 31.16%। माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय कौन सा है? जन्म नियंत्रण है। जनगणना 2011 के अनुसार त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या की प्रतिशतता न्यूनतम थी? तो हिमाचल प्रदेश में न्यूनतम थी। 2011 की जनगणना अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या की प्रतिशतता कितनी थी? तो महानगरों की 42.61% थी। 2011 की जनगणना के आधार पर अधोलिखित राज्यों के नगरीकरण का अवरोही क्रम क्या होगा? नगरीकरण का सबसे ज़्यादा नगरीकरण महाराष्ट्र में है, फिर पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उसके बाद गुजरात में है। और इसी के साथ आज का सेशन और जनगणना 2011 पूरा इसमें कवर किया गया है, जो कि पिछले 30 वर्षों के प्रश्न थे और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो कि पूछे जाते हैं 2011 की जनगणना से, और बाकी कुछ % क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपके करंट अफेयर से पूछ जाते हैं। तो इन दोनों को अगर आप कवर कर लेते हैं तो जनगणना आपका पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा।